Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Welcome to SI Health Tips. Myself Dr. Mahnoor. I am a consultant dietitian and nutritionist. I am currently working at the Life Care Hospital, Rawali and Gujranwala. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेंगी. Isn't this amazing? सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ टिप्स हैं. अगर आप उन पर अमल दरामद कर लेते हैं तो आप एक हेल्दी और एक इफेक्टिव वे में जो है आप अपना वजन कम कर सकते हैं. चलें, टाइम वेस्ट क्यों करना, चलते हैं टिप नंबर 1 पर. टिप नंबर 1 ये है कि ईट अ वेल बैलेंस डाइट. आपने एक हेल्दी डाइट इनटेक करनी है, एक वेल बैलेंस डाइट खानी है. अब वेल बैलेंस डाइट क्या है? इसमें आपने स्टार्चेस लेने हैं, जिस तरह रोटी, चावल, अनाज, इसके अलावा दलिया वगैरह. फ्रूट्स का इंटेक करना है, वेजिटेबल्स का इंटेक करना है, दूध या दही का इस्तेमाल लाजमी करना है, गोश्त, अंडा और मुर्गी वगैरह, मछली का इस्तेमाल ज़रूर करना है. और हेल्दी फैट्स में जो है वो आपने नट्स और सीड्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खानी है. ये हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स होते हैं. अगर आप अपनी नॉर्मल डाइट में इन 5 फूड ग्रुप्स को ऐड कर लेते हैं तो दैट विल हेल्प यू इन लूज वेट. ये मिसकंसेप्शंस हैं, ये मिथ्स बने हुए हैं कि अगर हम रोटी चावल खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, अगर हम फल ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, गोश्त खाने से बंदा मोटा हो जाता है. ऐसे नहीं होता. हर चीज़ की एक लिमिट होती है. अगर आप एक प्रॉपर टाइम पर एक प्रॉपर अमाउंट में सर्विंग साइज को कंट्रोल करते हुए आप ये चीज़ें खाते हैं तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे. बात यहाँ पर आती है कि आपने अपने सर्विंग साइज का ध्यान रखना होता है, अपना पोर्शन कंट्रोल करना होता है कि आप एक टाइम पर कितनी क्वांटिटी में इनटेक कर रहे हैं ताकि आपको वो लगे, आपको वो बैलेंस डाइट में काउंट हो, आपको वो ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ ना लेकर जाए. टिप नंबर 2 इज डोंट स्किप योर मील्स. आपने अपने मील को स्किप नहीं करना. अक्सर लोग ये कहते हैं कि दोपहर का खाना नहीं खाना, हम पतले हो रहे हैं, हम डाइटिंग पर है तो हमने दोपहर का खाना नहीं खाना, हमने नाश्ता नहीं करना, नाश्ता करने से बंदा मोटा होता है, मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं नाश्ता छोड़ देता हूँ, रात का खाना नहीं खाऊंगा तो मैं पतला हो जाऊंगा. ये सब मिथ्स और मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं. ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है. अगर आप अपनी मील स्किपिंग करते हैं तो ये आपका वेट गेन करवाने लग जाती हैं. आपने दिन में 3 मेन मील्स लेने हैं, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और 1 to 2 स्नैक मील्स को एंजॉय करना है. मतलब आप नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में कुछ स्नैकिंग कर लें, आप दोपहर के खाने और रात के खाने के दरमियान में स्नैकिंग कर लें. इस तरह से 1 to 2 स्नैक्स लें और 2 to 3, बल्कि 3 जो है वो मेन मील ज़रूर लें. अगर आप अपनी मील स्किपिंग करते हैं तो वही बात आ जाती है कि आपको मोटापे की तरफ लेके जाते हैं. टिप नंबर 3, ईट कंप्लीट ब्रेकफास्ट. अब इसका क्या मतलब है? अक्सर आपने सुना होगा कि जिस तरह टीनेजर्स हैं या एडल्ट्स हैं, सुबह काम के लिए जल्दी जाना है, स्कूल कॉलेज जल्दी जल्दी जाना है तो नाश्ता नहीं करना है, टाइम नहीं है. और फिर ये भी सुनने में आता है कि मैं डाइटिंग पर हूँ तो मैंने नाश्ता नहीं करना. जबकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च 80% लोग जो नाश्ता नहीं करते उनको चांस होता है कि वो मोटे होते हैं. इसलिए नाश्ता आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना. बल्कि हमने कहावत सुनी होगी, आप सबने सुनी होगी कि नाश्ता जो है वो बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वजीरों की तरह खाएं और रात का खाना फकीरों की तरह खाएं. अगर आप इस पॉइंट पर भी अमल करते हैं ना तो आप जो है वो अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप एक हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन ले सकते हैं. नाश्ता कंप्लीट करने का मकसद ये है कि आपने इसमें 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, तीनों इंक्लूड करने हैं. और इसके साथ जो है विटामिन्स और मिनरल्स एनरिचमेंट का ध्यान रखना है. अक्सर सुनने में आता है कि जी हमने 5-6 बादाम खा लिए, बस यही नाश्ता और चल पड़े. बादाम सिर्फ फैट देंगे, बाकी स्किप हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स. आपकी बॉडी को उस टाइम पर मैक्सिमम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जब आपका ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो है वो मील है जिसने आपको सारे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है. स्टार्ट हमारा जो है वो ब्रेकफास्ट से होता है. तो अगर आपको कुछ जल्दी भी है तो एटलीस्ट आप दूध का ग्लास, एक उबला हुआ अंडा और उसके साथ कोई 5 से 6 बादाम, अगर आपके पास, इसको खाने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अगर आप सिर्फ इतना सा ले लेते हैं, मतलब एक दूध का ग्लास पी लेते हैं, एक उबला हुआ अंडा ले लेते हैं और उसके साथ 5-6 बादाम ले लेते हैं, दैट्स इनफ. क्योंकि दूध में अल्लाह ताला ने तीनों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं. हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, प्रोटीन भी मिलते हैं और फैट भी मिलते हैं. लिहाजा अब आज के बाद आपने नाश्ते को स्किप नहीं करना, बल्कि एक प्रॉपर नाश्ता करना है ताकि वो आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी दे सारे दिन के काम करने के लिए. टिप नंबर 4, लिमिट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक आफ्टर 7 PM. मतलब रात 7 बजे के बाद जो है वो आपने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करना. कोशिश करें कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट को लिमिट कर दें. अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आधी रोटी खा लें, अगर आप 1 प्लेट चावल खाते हैं तो आधी प्लेट चावल खा लें.
कोशिश करें कि आपका जो रात का खाना है वो जो है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल हो, मतलब उसमें कोई चने, लोबिया या कोई गोश्त, कीमा, अंडा, इस तरह की कोई चीज़ ऐड हो जाए। मछली आप खा सकते हैं लेकिन ग्रिल्ड या स्टीम करके। जो चावल और रोटी है ना, उसकी क्वांटिटी आप हाफ कर दें इफ़ यू रियली वांट टू लूज वेट। इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स वगैरह का इंटेक करते हैं तो कोशिश करें कि आप नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने के बाद, मतलब जो हाई टी वाला टाइम होता है, जो शाम का टाइम होता है, उस टाइम पर फ्रूट्स वगैरह ले लें। रात के खाने के बाद फ्रूट आप बिल्कुल भी ना लें। अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोग कहते हैं कि हम खाने के बाद फल खाते हैं, जबकि फल खाने का असल वक्त खाने से पहले होता है। अगर आपने खाने के बाद फल खाना भी है तो हम उसको कहते हैं कि आप 2 घंटे तक का फर्क रखें, फिर आप फल खाएं। फलों में एक नेचुरल शुगर होती है फ्रुक्टोज। आप खाना भी खा लें और उसके बाद फ्रुक्टोज भी इंटेक कर लें तो वो जो फ्रुक्टोज होती है वो कंप्लीट फैट में तब्दील हो जाती है, और ये आपके वेट गेन का जो है वो एक बड़ा होता है, कॉमन मसला होता है, कॉमन कॉज बन जाती है अगर हम खाने के बाद फ्रूट्स का इंटेक कर रहे हैं। इट्स बेटर कि आप खाने से पहले फ्रूट का इंटेक कर लें। रात के 7 बजे के बाद मैं कह रही हूँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, तो आप ऐसा करें कि आप शाम के टाइम जो है वो फ्रूट्स वगैरह ले लें, फिर रात का खाना खाएं, और रात के खाने में जो मेजर पोर्शन हो वो आप प्रोटीन का इंक्लूड करें, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम कर दें। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लूजिंग वेट। टिप नंबर 5, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। खाने के साथ आपने पानी नहीं पीना। ये एक बहुत कॉमन मसला आता है और बेली फैट की एक बहुत बेसिक रीज़न है कि लोग खाने के साथ पानी पीते हैं, और पानी भी ठंडा पानी पी रहे होते हैं। खाने के साथ अगर आप पानी पीते हैं तो बॉडी की जो डाइजेस्टिबिलिटी है फूड के लिए वो थोड़ी सी कम हो जाती है, और फैट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपने बात सुनी होगी कि अगर खाने से पहले पानी पिए तो वो सोना, दरमियान में चांदी और एंड पर लोहा। हमने उस चीज़ को जो उस बात पर जो है ना वो अमल करवाना होता है। हम कहते हैं पेशेंट को कि आप खाने से कम 1 घंटा पहले पानी पी लें, 1-2 ग्लास पानी पी लें। खाने के दरमियान में पानी बिल्कुल भी ना पिएं। अगर प्यास लग रही है तो 1-2 सिप ले लें, लेकिन ये नहीं कि आप 1.5 लीटर की बोतल जो है वो खाने के दौरान पी जा रही है। खाने के तकरीबन 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद जो है वो आप पानी पिएं। इससे क्या होगा कि एक तो फूड की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी हो जाती है, बेली फैट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आपका जो है वो वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। सो रिमेंबर, डोंट ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग। टिप नंबर 6, ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। कम से कम 10 गिलास और ज़्यादा से ज़्यादा 12 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। हमारे पास एक बड़ा बेसिक सा जो है वो एक टिप होता है वेट लॉस वालों के लिए कि वो जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना जल्दी उनका वज़न कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आज जिस तरह आजकल सर्दियां हैं तो लोग कहते हैं प्यास नहीं लगती, पानी नहीं पिया जाता। मैक्सिमम वाटर इनटेक 2 to 3 ग्लासेस और 4 ग्लासेस है आजकल। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, 1 ग्लास आपने नमाज पढ़ने से पहले पीना है और नमाज पढ़ने के बाद आपने 1 ग्लास पीना है। इस तरह जब आप 5 नमाजें पढ़ेंगे 10 ग्लास पानी ऐसे पिया जाएगा। इसके अलावा दरमियान में कभी ना कभी तो प्यास लगेगी ना, तो 1-2 ग्लास तब पी लिया करें। बेसिक मतलब एक पॉइंट मैं अपने हर क्लाइंट को ये कहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतनी जल्दी वजन कम हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बेसिक से टिप है वेट लॉस वालों के लिए कि वो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और पानी भी रूम टेम्परेचर वाला पिएं या नीम गर्म पानी पिएं। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आजकल जिस तरह सर्दियां हैं, आजकल रूम टेम्परेचर वाला पानी भी ठंडा होता है। इट्स बेटर कि वो उसको थोड़ा सा कुनकुनासा करके लाइक ओवन में गर्म कर लें या चूल्हे पे या थर्मोस में जो है वो भर के रख लें। इतना गर्म पानी भी ना पिएं, लेकिन जो है वो नीम गर्म सा पानी करके पिएंगे तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू लूज वेट। टिप नंबर 7, ईट अ हाई फाइबर फूड। मतलब हर वो चीज़ खाएं जिसका फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। फाइबर कंटेंट हम सब्जियों का ज़्यादा कहते हैं कि फाइबर जो है वो सब्जियों में बहुत ज़्यादा होता है, और ये कच्ची सब्जियों की बात हो रही है। इसका मतलब कि आप अपने हर खाने में जो है वो सैलेड का पोर्शन ज़रूर ऐड करें। सिर्फ एक खीरा ही क्यों ना खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। अपने हर खाने में एटलीस्ट स्मॉल पोर्शन ही लेकिन सैलेड का ज़रूर ऐड करें। सेकंड, फ्रूट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आप जब भी फ्रूट लें आप होल फ्रूट लें, जूसेस की तरफ आप ना जाएं। फ्रूट खाएं। आगे ऑरेंजेस का मौसम आ गया है, ग्रेप फ्रूट का आ गया है, वो आप 1 to 2 जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। एक टाइम पर सिर्फ 1 या 2 फलों का इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा फल इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको वेट गेन की तरफ ले जाएगा। इट्स बेटर कि आप एक टाइम पर या 1 केला खा लें या 1 सेब खा लें या 2 किन्नू खा लें, 1 चकोतरा खा लें, इस तरह से। नेक्स्ट हाई फाइबर में आता है गंदम के आटे की रोटी। मोस्टली ऐसे होता है कि लोगों को आइडिया नहीं होता और वो बाजारी आटे की रोटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो उनको मोटापे की तरफ लेकर जा रही होती है। इट्स बेटर कि आप गंदम के आटे की रोटी खाएं। उसमें आप थोड़ा सा चोकर का पोर्शन ऐड करवा लें, थोड़ा सा जौ का आटा ऐड करवा लें,
बेसन ऐड कर लें, मतलब ये एक मल्टी ग्रेन फ्लावर टाइप हो जाएगा। आप इसको मिक्स करें और इसकी रोटी बनाकर खाएं, तो ये आपके पास जो भी चपाती आएगी वो एक फाइबर रिच हो जाएगी। और मज़े की बात ये है कि ये जो आप मल्टी ग्रेन फ्लावर की आप रोटी खाते हैं ना, तो ये अगर आप आधी भी खा रहे होते हैं ना तो आपका पेट भर जाता है, एज कम्पेयर टू डैट रोटी जो आप बाजारी आटे की खा रहे होते हैं। टिप नंबर 8, अवॉइड वाइट पॉइजन। अब ये वाइट पॉइजन क्या है? चीनी और नमक, इन दो को हम वाइट पॉइजन कंसीडर करते हैं, क्योंकि अगर आप चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो भी बीमारियों की तरफ ले जाती है, और अगर आप नमक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो भी आपको बीमार कर देता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है हर वो चीज़ अवॉइड करने की जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में नमक या चीनी इस्तेमाल हो रही है। चीनी तो पर्सनली जो भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं वो मतलब उनको पता है कि मैं उनको हर पॉइंट पर कहती हूँ कि आपने चीनी नहीं खानी। इसकी जगह आप शक्कर इस्तेमाल करें, गुड़ इस्तेमाल करें, शहद का इस्तेमाल करें। स्टीविया एक नेचुरल हर्ब है, आप उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वाइट शुगर का इस्तेमाल ना करें। ये आपको मैदे का मरीज़ बना देती है, शुगर करवा देती है। और जहाँ तक नमक की बात है, अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में नमक इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें आप कच्चा नमक स्प्रिंकल कर रहे हैं, जिस तरह उबले अंडे के ऊपर लोग अक्सर कच्चा नमक डालते हैं, या सालन में नमक कम लग रहा है तो कच्चा नमक डाल दिया, उस चीज़ को जो है वो आपने अवॉइड करना है। क्योंकि जब आप चीनी और नमक दोनों का एक्सेसिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये भी आपको वेट गेन की तरफ लेकर जा रहा होता है, ये आपको ओवर वेट बना देता है। नमक जो है वो वाटर रिटेंशन कर रहा होता है, पानी को जिस्म में रोक रहा होता है, तो ये भी एक बीमारी का इंडिकेशन होता है। इट्स बेटर कि आप इनको कम मिकदार में इस्तेमाल करें। चीनी तो बिल्कुल भी बेशक इस्तेमाल ना करें, चीनी की जगह जिस तरह मैंने बताया शक्कर, गुड़ या शहद, स्टीविया का इस्तेमाल करें। और नमक जो है वो जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टिप नंबर 9, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप, इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। अपनी वर्जिश का एक टाइम निकालें, कम से कम दिन में 40 मिनट जो है वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। आइदर आप वॉक करें, साइकिलिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, योगा करें, कार्डियो करें, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक। और जिसका भी आपके पास वक्त निकलता है या जो भी आप इजीली कर सकते हैं, बट कम से कम 40 मिनट जो है वो अपने लिए निकालें कि आपने इन 40 मिनट में वर्जिश करनी है। हम डाइट का ख्याल कर लेते हैं तो हम वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्हांस नहीं करते, हम एक इफेक्टिव और प्रॉपर तरीके से जो है वो वज़न कम नहीं कर सकते। आजकल का बड़ा मसला, बच्चों के हाथों में मोबाइल गैजेट्स हैं, टीवी लगे हुए हैं, हमारी सुस्त हुए हुए हैं हमारी रूटीन्स, तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है हमारी ओबेसिटी और ओवरवेट होने की। आप अपने लिए एक प्रॉपर टाइम सेट करें। 40 मिनट जो है वो आपने देखना है कि सारा दिन में बेशक 10-10 मिनट करके कर लें, 15-15 मिनट करके कर लें, बेशक इकट्ठा 40 मिनट कर लें। अच्छा, सेकेंड इसमें ये बात आती है कि वर्जिश करें किस टाइम पर। द बेस्ट टाइम टू डू वर्कआउट इज एम्प्टी स्टमक, व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, मतलब भूखे पेट आप वर्जिश करें। ये हम कहते हैं कि आप निहार मुँह, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, फजर की नमाज अदा करें और वॉक पर चले जाएं। 10-15 से 20 मिनट तक वॉक करें, वापस आएँ, फ्रेश हो जाएं और नाश्ता करें। अगर आप इस टाइम पर नहीं उठ सकते या नहीं कर सकते, शाम के टाइम बेस्ट है, मगरिब की नमाज से पहले या मगरिब की नमाज के बाद। आप कोई भी मेटाबॉलिक बूस्टर लें, मतलब ग्रीन टी ले लें, ब्लैक कॉफ़ी पी लें, जिंजर टी ले लें, और इसको पीने के बाद जो है वो आप वॉक पर चले जाएं या वर्जिश करना शुरू कर दें। आप जो है वो खाने के बाद वर्कआउट ना करें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, रात का खाना खाया और फौरन वॉक पर निकल गए या वर्जिश करना शुरू कर दी, तो इससे जो है एक तो वॉक उस स्पीड से नहीं होती है और इसका इतना फ़ायदा नहीं होता है एज़ कम्पेयर्ड कि आप खाली पेट कर रहे हैं। इन केस कि आपने रात के खाने के बाद ही करनी है तो कम से कम खाने के बाद 2 घंटे का वक्फा लें, 2 घंटे के बाद आप वर्कआउट करें, ताकि आपको वर्जिश का जो है वो नुकसान होने की बजाय उसका फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ ये वेट लॉस टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, आपको सुनने में भी मज़ा आया होगा और आप इस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।